नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर ठीक हो तो ज़िंदगी की रेस में आप भी तैयार हो जाओ मेरे साथ रेस लगाने के लिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए उठिए और उठकर अपने कलम और किताब कापी को उठाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए अपने इस मुहिम में। जब तक लक्ष्य को पाना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है, लक्ष्य की पूंछ में आग लगाना है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए आज का वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। अपने दोस्तों को बता दो, पड़ोसियों को बता दो, गांव में बता दो। आज का वीडियो में मज़ा आने वाला है। आज का वीडियो है बिल्कुल सेकंडों में किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालना विथआउट एनी ट्रिक। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है 103, 107, 107, 108, 113, 114, कुछ भी ले लो। आगे ले लेते हैं 117, कुछ भी ले लेते हैं। चलिए 97, 92 और एक ले लिया मैंने 100 यहाँ पर 17। देखिए दोस्तों, इसको करना बेहद ईजी है। बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है। इसमें आपको 100 जानते हो, आर यू नो 100 जानते हो। 100, अरे 100 का पत्ता जी, तो बस 100 का पत्ता। क्या 100 का पत्ता। बेस मेरा क्या रहेगा 100। बेस माने मेरा आधार क्या होगा 100। मेरा होगा तो तुम्हारा भी होगा, क्योंकि हम और तुम एक हैं। ठीक है, तो बेस क्या होगा 100। बेस क्या होगा 100। तो मेरे प्यारे मित्र ये बताओ, ये 100 जो बेस है ये 103 है। ये क्या है 103 है, और मेरा बेस क्या है 100। तो 103 जो है 100 से कितना ज़्यादा है 3। बस कहानी ख़त्म। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, लेकिन लिखना है 2 डिजिट में। तो 3 का स्क्वायर 9 है, 9 को लिख दिया 0 और 9। 2 डिजिट हो गई। डिजिट माने अंक, एक अंक 2 अंक हो गया। इतनी बात पल्ले पड़ गई होगी। कहाँ हो भैया, पड़ गई। चलो तो 103 और 3 अब जोड़ दो, कितना होगा 106। 106 सेम ऐसे ही करना है। देखिए 107 है, बेस मेरा क्या है 100। बेस मेरा क्या है 100, बेस तुम्हारा क्या है 100, हम दोनों का क्या है 100। अब बताओ ये 100 से 107 जो है 100 से कितना ज़्यादा है 7। अब 7 का स्क्वायर तो जानते होगे ना, कितना होता है 49। 7 का स्क्वायर सस्ता 49। अब हो गया 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। 1 और 1 2 डिजिट है 7 का स्क्वायर 49 में। 107 और 7 कितना होगा 114। कितना होगा 114। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए 108, अगर ये निकालना है तो 108 को देखिए, बेस मेरा क्या है 100। 100 से 108 कितना ज़्यादा है मित्र, रामफल बताओ। 108 जो है बेस मेरा क्या है 100 है। अगर बेस मेरा 100 है तो जो ये है 108 100 से ज़्यादा है कम है। तो बोलोगे 108 जो है 100 से 8 ज़्यादा है, तो लिख दो 8 ज़्यादा। क्लियर। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, नज़रें गड़ाए रखना, नज़रें जमाए रखना, यहीं से निकलेगा जी, यहीं से निकलेगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। लिखना कितने डिजिट में है 2 डिजिट में, और ये 2 डिजिट दिख रहा है। 108 और 8 कितना होगा 116। कितना होगा 116। तो ये आ गया 116 और 64, ये इसका आ गया। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। आ गई है तो आग लगा दो। क्या लगा दो, आग लगा दो। कहाँ लगाओगे, अरे अपने दिल में लगाओ आग, और जो शोले भड़के वो शोले तुम्हें एक नहीं 4 नौकरी दे के जाए। चलिए आगे देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 113। जी भाई साहब बताइए, बेस मेरा क्या है 100। बेस मेरा क्या है 100। तो 113 जो है ये 100 से कितना ज़्यादा है 13। तो बस सिंपल से लिखो 13 का स्क्वायर 169। मैंने बताया कि मुझे कितने डिजिट की ज़रूरत है 2 डिजिट की। अब इसमें 2 डिजिट के एक्स्ट्रा आ गए 1 डिजिट, इसको लिखा रहने दो भी, रुको। 113 और 13 कितना होगा 126। ये एक्स्ट्रा था ना, इसको इसमें जोड़ दो। तो 127 और 6 9,
127 और 69 ये इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर, स्क्वायर होगा इसका। क्लियर, एस आर नो? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हो गया है तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है 114 114 इसका स्क्वायर निकालना है। इसका स्क्वायर निकालना है। अब ये बताओ जो 114 है ये बेस मेरा क्या है 100। इस 100 से जो 114 है कितना ज़्यादा है 14। बेस मेरा 100 है, 114 है, 114 100 से कितना ज़्यादा है 14, तो लिख दो 14। 14 का स्क्वायर कितना होगा 256, सॉरी 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 होता है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे 2 डिजिट में लिखना है। ये 3 डिजिट आ गई ना, फिर से एक डिजिट क्या है एक्स्ट्रा है। ये वाली क्या है एक्स्ट्रा है, इसको लिखा रहने दो। रुको 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 रुको, थाम लो दिल को। चलिए 114 और 14 कितना होगा 128, और एक ये है 128 और एक कितना होगा 129 होगा, और 96 तो 129 और 96, 129 और 96। आई होप को ये बात आपको बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, इरेज कर दें इसे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 117 मतलब 117। इसका निकालना है मुझे वर्ग। इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर, हिंदी में बोले तो वर्ग, और प्यार से कहो तो घात दुई। चलिए आगे देखते हैं इसको। 117 बेस मेरा क्या है 100, बेस मेरा क्या है 100, आपका 100, दोनों का 100 मैच करता है। चलिए 117 जो है ये बेस 100 से कितना ज़्यादा है 17, कितना ज़्यादा है 17। अब ये बताओ 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, कितना होगा 289 होगा। अब मुझे चाहिए 2 डिजिट, यहाँ दिख रहा है 3 डिजिट। रुको रुको रुको, अब इसको गोली मारेंगे। 289 2 डिजिट चाहिए, ये एक्स्ट्रा है कोई बात नहीं। 117 और 17 कितना होगा 134 होगा। 134 में 2 मिलाओगे तो कितना बनेगा 136 बनेगा, और 89 136 89 ये आ गया इसका स्क्वायर। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो मैं बढ़ जाऊँ आगे और बढ़ के दामन थाम लूँ अगले सवाल का। चलिए अगले सवाल का दामन थामते हैं। अगला सवाल की डिमांड क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा है 97 का स्क्वायर। किसका 97 का स्क्वायर। भाई साहब 97 का स्क्वायर निकालना, डोंट पैनिक, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन ओनली एंड ओनली देने का, लेकिन ज़्यादा नहीं देने का। चलिए तो 97 बेस मेरा क्या है 100, बेस मेरा क्या है 100। अब तुम मुझे ये बता दो कि बेस मेरा 100 है, जो 97 है, जो 97 है ये बेस 100 से कितना कम है 3 कम है। बस लिख गया, रामफल लिख गया, लिख गया। तो आगे बढ़े। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, लेकिन मैंने बोला डिजिट 1 नहीं चलेगी, 3 नहीं चलेगी, चलेगी केवल 2। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट में लिखो, लिख गया 2 डिजिट में। अब बताइए 97 में से 3 जब निकालोगे तो कितना बचेगा 94। तो 94 एंड 09 इस सवाल का आंसर 9409। आई थिंक इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई तो आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, और मेरे साथ चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 92 का स्क्वायर। दोस्तों हमने बताया कि हमारा बेस क्या रहेगा, बेस हमारा 100 रहेगा। तो ये बताइए जो 92 है ये 92 100 से कितना कम है 8 कम है, तो 8 माइनस कर देंगे। अब ये जो 8 है इस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, 64 लिख देंगे। 2 डिजिट है 2 डिजिट। 92 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ 8, तो कितना आ जाएगा 84 64, कितना आ जाएगा 84 64। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए क्लियर हो गया तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है 54, और अगला है 53, और है 47।
अब दोस्तों ये बताइए, देखिए हमें हमेशा बेस 100 में रखना है। अब 100 में रखना है, अगर 100 के आसपास तो 100, लेकिन अगर 50 के आसपास है तो बेस 100 करना है। तो 100 के 50 जो होता है क्या होता है, 100 का आधा। तो अगर 50 के आसपास है तो सब कुछ वही करेंगे, बस 100 का हाफ है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बेस 200 है तो इसका मतलब 200 का क्या दुगुना है, तो 2 गुना कर देंगे। अगर 150 के आसपास है तो 3/2 किसका, 100 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 54 जो है हमारा 50 के आसपास है, और जो 50 है वो 100 का क्या है, आधा, तो आधा कर देंगे। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये जो 54 है ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 4। तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर, लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट, और 54 4 58, और 58 का आधा कितना हो जाएगा, 29। तो 29 16, 29 16। आगे देखिए 53। तो 53 देखिए हमें बेस देखना है, ये 100 के पास है कि 50 के पास, तो 50 के पास है, लेकिन 50 जो है वो किसका आधा है, 100 का। तो 100 का आधा है तो आधा कर देंगे। अब 53 50 से कितना ज़्यादा है, 3, तो 53 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा लिख देंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, लेकिन लिखना कितना है, 2 डिजिट। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट लिखना है, 0 बढ़ा दो, 0 9 हो गया। 53 3 56, और 56 का आधा, 56 का आधा हो जाएगा 28, 28 0 9, 28 0 9, ये आ जाएगा हमारा वर्ग 53 का। अगर 47 का निकालना है तो ये भी 50 के पास ही है, 50 के पास है, तो 50 क्या है, आधा किसका, 100 का, तो लिखेंगे आधा। अब ये 47 50 से कितना कम है, 3 कम है, 3 लिख दो माइनस में। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 2 डिजिट लिखना है, 0 9। 47 में से 3 जाए कितना आएगा, 44, और 44 का आधा कितना होगा, 22। तो 22 0 9, 22 0 9। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो एंजॉय कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके ज़िले कौशाम्बी का चैनल आगे बढ़े और हम सब का थोड़ा सा नाम हो, हमारे ज़िले का नाम हो। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 207। अब देखिए 207 का स्क्वायर मुझे निकालना है 207 का। ये बताइए ये 100 के आसपास है कि 50 के आसपास की 200 के, तो बोलेंगे कि भाई साहब ये 200 के आसपास है। अब 200 के आसपास है तो ये 100 का दुगुना होता है, 200 दुगुना लिख दो। अब 207 200 से कितना ज़्यादा है, 7, तो 7 प्लस कर दो। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, 2 डिजिट में, 49 2 डिजिट में। 207 और 7 कितना होगा, 214, और इसका आधा होगा 2 1 के 2 0 2 7 14, 107। तो इसका आंसर आ जाएगा 107 49। कितना आएगा, 107 49। और कुछ निकालना है, मान लो निकालना है आपको 211 का निकालना है। सपोज 211 निकालना है, तो 211 निकालना है तो 211 50 के आसपास है कि 100 के आसपास है कि 150 के आसपास है। तो आइए देखते हैं 211 जो हमारा है ये 50 के आसपास है कि 100 के आसपास है कि 150 के आसपास है। तो 211 देखेंगे, ठीक है, आप यहाँ से देख लिए, जैसे इसमें किया मैंने 207, तो आप इसको ऐसे सेम टू सेम कर लेंगे। 211 ये 200 के आसपास है, तो 200 जो होता है 100 का दुगुना, तो 2 लिख देंगे। अब इसके बाद 211 है, 211 लिखिए। अब 211 200 से कितना ज़्यादा है, 11, तो 11 लिख दीजिए। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। डिजिट कितनी लिखनी थी हमें, 2, लेकिन आ गई 3, तो एक डिजिट क्या है हमारी, एक्स्ट्रा है, इसको ध्यान में रखना। अब 211 और 11 कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ दुगुना करना है, आधा नहीं करना था, यहाँ दुगुना करना था। 2 चौको 8 और 2 1 के 2, 2 दूनी 4। अब देखिए जोड़ेंगे इसे तो 1 1 2
एक एक 2 और 2, इसका दुगुना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 444 और एक ये एक्स्ट्रा है यहाँ, तो इसको जोड़ देंगे यहाँ तो कितना आ जाएगा 445 और 21, 445 और 21। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए देखते हैं 607, इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। अब देखिए ये जो है ये 600 के आसपास है। अब 600 100 का कितना होता है 6 गुना, तो 6 गुना लिख दीजिए। अब 607 600 से कितना अधिक है 7, 7 लिखिए। 7 का स्क्वायर 49, 49 लिखो, 2 डिजिट में लिखना है और 2 डिजिट में लिखना है। 7 का स्क्वायर 49 2 डिजिट में ही आया है, 2 डिजिट में ही आया है। अब 607 और 7 कितना होगा 614, इसका 6 गुना, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 के 6 2 8, 6 36, तो 36 84 49 ये क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, और समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। इसका अगला पार्ट वर्गमूल कैसे निकालते हैं जल्दी ही लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, और तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।